अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, दिल के बारे में सोचें तो सबसे पहली चीज जहन में क्या आती है? यही ना कि ये खून पंप करता है, एक बहुत ही जरूरी लेकिन थोड़ा मैकेनिकल सा काम। लेकिन क्या हो अगर ये सोच ये पूरी कहानी नहीं है? आज हम यही खोजने वाले हैं कि हमारा दिल सिर्फ एक पंप से कहीं बहुत कुछ ज्यादा है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या हमारा दिल वाकई में सिर्फ एक पंप है? भाई साइंस की किताबें तो यही कहती हैं और हमारी आम समझ भी। मगर इस सीधी सादी तस्वीर के पीछे ना एक बहुत ही गहरी और सच पूछे तो हैरान कर देने वाली हकीकत छुपी हुई है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। सदियों से साइंस की दुनिया दिल को बस एक मैकेनिकल चीज के तौर पर ही देखती आई है। एक ऐसी मशीन जिसका बस एक ही काम है, पूरे जिस्म में खून पहुंचाना। और सच पूछें तो हमारा सारा मेडिकल नॉलेज इसी एक आइडिया की बुनियाद पर खड़ा है। लेकिन अब जदीद न्यूरोसाइंस की बदौलत ये सारी तस्वीर, ये सारा नजरिया ड्रामाई तौर पर बदल रहा है। और जो बात सबसे ज्यादा वाकई हैरान करने वाली है, वो ये है कि साइंस आज जो कुछ दरियाफ्त कर रही है ना, उसका इशारा 1400 साल पहले ही कुरान पाक में दे दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले और सबसे हैरानकुन पॉइंट से शुरू करते हैं। हमारे दिल का अपना एक दिमाग होता है। जी हां, सही सुना आपने। साइंसी तहकीक से एक हैरानकुन बात सामने आई है। हमारे दिल के अंदर 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। जी, न्यूरॉन्स यानी वही असाबी खुलियात जिनसे हमारा दिमाग बनता है। और यह तादाद इतनी ज्यादा है कि अब दिल को सिर्फ एक पंप कहना मुमकिन ही नहीं रहा। साइंसदान अब न्यूरॉन्स के इस पेचीदा नेटवर्क को छोटा दिमाग या हार्ट ब्रेन कहते हैं। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिल हमारे दिमाग से बिल्कुल आजाद होकर सीख सकता है, चीजें याद रख सकता है और यहां तक कि खुद फैसले भी कर सकता है। और यहीं आकर बात बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए कि ये जदीद साइंसी दरियाफ्त कुरान पाक की तालीमात से कैसे मिलती है। एक तरफ साइंस कह रही है कि दिल का अपना दिमाग है जो मालूमात को प्रोसेस करता है, और दूसरी तरफ कुरान हमें क्या बताता है कि समझ और अकल का असल मरकज तो दिल है। कुरान पाक की ये आयत इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। यहाँ अल्लाह ताला बराह रास्त समझने और अक्ल लड़ाने को दिल से जोड़ रहे हैं, दिमाग से नहीं जो हमारे सर में है। ये वाकई एक बहुत गहरा नुक्ता है। तो ठीक है, ये तो साबित हो गया कि दिल का अपना एक छोटा दिमाग है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि ये छोटा दिमाग हमारे असल यानी बड़े दिमाग पर कैसे असर डालता है। और ये ताल्लुक सच में हैरान कर देने वाला है। देखें, आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि दिमाग बॉस है और वो ही दिल को कंट्रोल करता है ना? लेकिन साइंस की दुनिया में हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब दिल और दिमाग की आपस की बातचीत को देखा गया तो पता चला कि 90%, जी हां 90% सिग्नल्स दिल से दिमाग को जाते हैं और सिर्फ 10% दिमाग से दिल को। इसका सीधा सा मतलब यह है कि असल में तो दिल दिमाग को हिदायत दे रहा है। अब जरा सोचिए, अगर दिल ही दिमाग को सिग्नल भेज रहा है और हमारे सारे एहसासात और फैसलों की डोर उसी के हाथ में, तो फिर क्या होगा जब यही दिल सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर दे? बिल्कुल, यहीं पर कुरान का वो तसव्वुर सामने आता है कि किस तरह एक मोहरज़दा दिल दिमाग को सच समझने से ही रोक देता है। जब दिल, जो कि सिग्नल भेजने वाला असल मरकज है, वही हक बात को कबूल करने से इनकार कर दे, तो दिमाग की सोचने समझने की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। गोया हिदायत का दरवाज़ा दरअसल दिल से ही खुलता है या फिर बंद होता है। इसका एक अमली पहलू भी है जो बहुत दिलचस्प है। जब कोई शुक्रगुजारी जैसा मस्बत जज्बा महसूस करता है तो जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले दिल की धड़कन मुनज़्ज़म और पुरसुकून हो जाती है। फिर यही पुरसुकून दिल दिमाग को सुकून के सिग्नल्स भेजता है और आखिर में दिमाग इस सुकून को महसूस करता है। ये पूरा अमल दिल से शुरू होता है। और कुरान पाक इसी फॉर्मूले को एक रूहानी अंदाज में बयान करता है। साइंस शुक्रगुजारी की बात करती है और अल्लाह का जिक्र तो शुक्र की सबसे आला शक्ल है। और नतीजा दोनों का एक ही है, दिलों को मिलने वाला इत्मीनान। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे पुरअसरार पहलू की तरफ कि दिल का बसीरत और हमारी छठी हिस्स यानी इंट्यूशन से क्या ताल्लुक है। हम सब इसे अक्सर दिल की आवाज़ या अंदरूनी एहसास कहते हैं ना। ये वो एहसास जब किसी चीज़ का पता चल जाता है बगैर किसी मंतकी वजह के। साइंस इसे इंट्यूशन कहती है। और अब इस बात पर तहकीक हो रही है कि हमारा दिल अक्सर चीज़ों को हमारे दिमाग से भी पहले महसूस कर लेता है। ये बात हैरान अंगेज तौर पर कुरान के इस तसव्वुर से जा मिलती है कि असल बसीरत यानी हकीकत को देखना आंखों का काम नहीं है, असल देखना तो दिल का काम है। ये आयत इसी गहरी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि असल में आंखें अंधी नहीं होती,
बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। यानी असल अंधापन हक को ना देख पाना है, और ये सलाहियत आंखों की नहीं बल्कि दिल की है। तो इन तमाम साइंसी और कुरानी हवालों को मिलाकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आइए इन सबको एक साथ समेटते हैं। तो खुलासा ये है, हमारे दिल का अपना एक छोटा दिमाग है जिसमें 40,000 न्यूरॉन्स हैं। 90% सिग्नल्स दिल से दिमाग को जाते हैं, यानी असल कमांड दिल के पास है। शुक्र जैसे जज्बात पहले दिल को फिर दिमाग को पुरसुकून करते हैं, और हमारी बसीरत और छठी हिस्स का असल मरकज भी यही दिल है। तो ये वाकई सिर्फ एक पंप नहीं है। इसलिए आखिरी बात यह है कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली एक मशीन नहीं, बल्कि ये हमारी शख्सियत, हमारे शऊर और हमारे तमाम फैसलों का असल हुक्मरान है। ये हमारे वजूद का हकीकी कंट्रोल सेंटर है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर दिल वाकई देखता है, सुनता है और समझता है, तो फिर उसकी आवाज़ कितनी सुनी जाती है, इसकी पैरवी कितनी की जाती है?